वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूं। माननीय वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए एक अत्यंत चुनौती भरा वर्ष रहा। विश्व के महाशक्ति कहे जाने वाले देशों की चिकित्सा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कोविड-19 वैश्विक महामारी के समक्ष असहाय दिखी। भय, मृत्यु और लाचारी के उस अंधकार भरे काल में भारत के नेतृत्व और भारत की जनता ने पूरे विश्व के समक्ष अनुशासन, संयम और कर्मठता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों और जन सामान्य ने कोविड-19 की विभीषिका के समक्ष जिस एकजुटता और जुझारूपन का परिचय दिया, उसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओर भी लेकर चिराग जलता है। हमारे प्रदेश का चिकित्सा तंत्र, पुलिसकर्मी, परिवहन सेवाएं, खाद्य एवं आपूर्ति सेवाएं तथा अन्य सरकारी कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी को परास्त करने के लिए डटे रहे। संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षरशः अनुपालन कराया गया। देश की आबादी का छठा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने की चुनौती और भी अधिक हो जाती है। प्रदेश सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देशव्यापी लॉकडाउन से पूर्व ही महामारी की रोकथाम एवं जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रयासों पर विचार करने हेतु मार्च 2020 में माननीय मंत्रिपरिषद की एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति द्वारा संभावित परिस्थितियों का आकलन करते हुए जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराए जाने की बृहद कार्य योजना सहित अपनी रिपोर्ट लॉकडाउन से पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई। कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों को प्रति श्रमिक 1,000 रुपया की दर से भरण पोषण सहायता की 2 किस्तें उपलब्ध कराई गई। साथ ही शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि के दिहाड़ी मजदूरों, कुली पल्लेदारों को डेटाबेस तत्परता से तैयार करते हुए इन्हें भी भरण पोषण सहायता समान दर पर प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई। इसी दौरान अन्य प्रदेशों से आने वाले अप्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर सहायता प्रदान की गई। कुल 54 लाख से अधिक व्यक्तियों को भरण पोषण सहायता प्रदान की गई। प्रदेश के निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई। मनरेगा कार्ड धारकों को भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। पहली बार शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों के लिए इस अवधि में लगभग 10,35,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। प्रदेश के असहाय व्यक्तियों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग जन पेंशन की किस्तें एडवांस में वितरित की गई। कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में मनरेगा योजना से श्रमिकों को जोड़ते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 29 करोड़ 58 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। प्रदेश में वर्ष भर में 1.03 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में परिवहन निगम द्वारा आपातकालीन संचालन कर लगभग 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक भेजा गया। राजस्थान के जनपद कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 12,000 से अधिक छात्र छात्राओं तथा जनपद प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लगभग 14,000 छात्र छात्राओं को सकुशल उनके गृह जनपदों तक पहुंचाया गया। कोरोना महामारी की रोकथाम एवं आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की 11 सदस्यीय टीम 11 का गठन किया गया, जिसके द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है। ये बैठकें अभी भी आयोजित की जा रही हैं।
मैं इस सम्मानित सदन की ओर से अपने देश और प्रदेश के कर्मठ कोरोना योद्धाओं को नमन करता हूं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मान्यवर, यह अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्सीन अपेक्षाकृत रूप से कम समय में तैयार कर दी। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा चुकी है। टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो चुका है। आइए हम सब मिलकर इस महाअभियान को सफल बनाएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील हैं। कोविड-19 टेस्टिंग क्षमता 0 से बढ़ाकर 2 लाख प्रतिदिन की गई। कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए 1.50 लाख बेड एवं प्रत्येक जनपदों में आईसीयू बेडों की व्यवस्था कराई गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश में एक लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। इसका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हमारी राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुई। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक संबंधित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा पटाई पर खेती करते हैं को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। मानव संपदा के विकास के लिए आवश्यक है कि प्रदेश की महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान सुनिश्चित किया जाए। हर बालिका को स्कूली शिक्षा हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। कन्या सुमंगला योजना इस क्रम में अहम भूमिका निभा रही है। मिशन शक्ति दृढ़ता पूर्वक लागू किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा उपलब्ध होगी। पूर्व संचालित पोषण कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। महामारी कालखंड के उपरांत पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 घोषित की। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को फास्ट ट्रैक मोड में आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर प्रवासी मजदूरों व कामगारों की वापसी हुई है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी क्षेत्र की बड़े मूल्य की परिसंपत्तियां स्थिति का संज्ञान लेते हुए ऐसी निष्प्रयोज्य समझी जाने वाली परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क आस्थान क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय लिया है। इस हेतु संप्रति उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई। हमारी सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और जन सामान्य में सुरक्षा की भावना बलती हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रदेश को अपराधियों, गुंडों और आतताइयों से मुक्त किए जाने हमारा यह संकल्प है कि हर जुल्मी जेल की सलाखों के पीछे होगा। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि महान क्रांतिकारी एवं शहीद ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान की पुनीत स्मृति में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पुलिस आवासों का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। जन साधारण के जीवन स्तर में सुधार लाए जाने की दिशा में हमारी सरकार अनवरत कार्य कर रही है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग का लक्ष्य प्राप्त किया जाना हमारे विभिन्न कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु है। हर घर जल, हर घर बिजली,
हर गांव में सड़क, हर क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के सभी जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु वित्तीय समावेशन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 2021 तक 7 करोड़ 2 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा 5 करोड़ 12 लाख खातों के रुपए डेबिट कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं।